इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हटाने वाले मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपी है। गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कल पीसीसी की बैठक में नए मंत्रियों का परिचय होगा। कल ही 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। शशि मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, तो माना जाए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह हो गई है और दोनों ही खेमे से नए मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिलेगी, और क्या तवज्जो ज्यादा पायलट कैंप को मिलेगी? देखिए मीमांसा, सरकार बनने के 2 साल 11 महीने बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा है। सचिन पायलट कैंप को जहां तक ज़्यादा तरजीह मिलने की बात है, तो पायलट कैंप के साथ जो विधायक थे उनमें से पहले ही सहमति ये बन चुकी थी कि फर्स्ट टाइमर को नहीं लिया जाएगा। ऐसी सूरत में 5 नाम उनके पास ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर नहीं है। इनमें हेमाराम चौधरी हैं, ब्रजेंद्र ओला हैं, रमेश मीणा है, मुरारीलाल मीणा है और दीपेंद्र सिंह शेखावत है। इनके ज़्यादातर के नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना है, लेकिन हेमाराम चौधरी को लेकर के क्षेत्रीय संतुलन साधने में थोड़ी पेचीदगी आ सकती है। इसके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जिन लोगों ने सरकार बचाने में साथ दिया, पिछले साल जो जुलाई अगस्त में घटनाक्रम हुआ था, प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना था, उसमें जो लोग बसपा के साथ आए, जो निर्दलीय लोग साथ आए, उनको क्या मिला आखिर? उनके प्रति मुख्यमंत्री अपना सॉफ्ट कॉर्नर जता चुके। थोड़ी देर पहले उनकी राज्यपाल से मुलाकात हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात में उन्होंने कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का आग्रह किया है और 3 उन मंत्रियों के इस्तीफे सौंप दिए हैं जो पहले से घोषित हो चुके हैं, जिनमें रघु शर्मा, हरीश चौधरी का नाम शामिल है, साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी शामिल है। पूरा फोकस इस बात पर है कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाए, क्षेत्रीय संतुलन साधे जाएं और जिन जिलों को अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनका प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में रखा जाए। 16 जिले ऐसे हैं जहां से अभी कोई मंत्री राज्य सरकार में नहीं है और जो संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि 15% से ऊपर नहीं हो सकते, उसकी कैप को ध्यान में रखना पड़ेगा। मंत्रियों में सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी हुई हैं इस बात को लेकर कि आखिर सबसे इस्तीफे साइन करा लिए गए हैं, तो कौन ड्रॉप होगा और कौन आगे तक कैरी करेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने एक एक मंत्री का नाम लिखा हुआ लिफाफा दिया। उस लिफाफे में पहले से उनके इस्तीफे का प्रोफॉर्मा टाइप किया हुआ था, उनको केवल साइन करके वापस वो इस्तीफा लौटाना था। हालांकि 1-2 मंत्रियों के नाम ऐसे भी आए जिन्होंने पूछा कि जब उनका पहले इस्तीफा हो चुका है तो क्या वापस उनको साइन करना है क्या। एक नए मंत्री भी थे जिन्होंने पूछा क्या वो भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने हालांकि सबको आश्वासन दिया है कि सब अच्छा होगा, लेकिन प्रदेश प्रभारी जो अजय माकन है वो भी लगातार माथापच्ची पर लगे हुए हैं। अभी जो विस्तार हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आला कमान को ही पता है कौन नाम जुड़ेगा, कौन ड्रॉप होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को फ्री हैंड नहीं दिया गया है, जबकि अब से पहले ये बात आ रही थी कि सीएम के पास फ्री हैंड होगा। ये बड़ी पेचीदगियां वाली स्थिति है जहां तक दोनों कैंपों को साधने की स्थिति है। आप देखिए कि राजभवन के ठीक पीछे हम खड़े हैं, इससे 100 मीटर दाईं तरफ सचिन पायलट का घर है और राजभवन के अड़ता हुआ मुख्यमंत्री का बंगला है, लेकिन दोनों का मेल मिलाप इतना ज्यादा अभी तक नहीं हुआ है। समझौता भले ही मोटे तौर पर होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन मन अभी तक दोनों नेताओं के नहीं मिले हैं। कांग्रेस जो मनभेद भुलाने की बात कर रही है वो अभी लगता नहीं है मोटे तौर पर कि मनभेद भुला दिए गए हैं। ऐसे में किस फॉर्मूले के ऊपर काम किया जा रहा है, देखते रहे हैं और अलग अलग जाकर कांग्रेस आलाकमान से ये नेता मिले भी हैं और किसी तरह से अब सुलह का ये फॉर्मूला जरूर तैयार किया गया है। और कहीं ना कहीं नजर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर है कि उसके लिए ये नई टीम का गठन किया जाए। और इसी मंत्रिमंडल के मंत्री रहे प्रताप सिंह की ओर से क्या जानकारी दी गई है इस पुनर्गठन को लेकर, सुनिए उनकी बात। देखिए, फैसला एक ही है, सब मंत्रिमंडल के सब साथियों ने इस्तीफे दिए और वो ये तो जब पुनर्गठन की बात होती जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई बस। अब कल सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, अब कल ही हो जो भी है। और कल सुबह मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा जी ने, माकन साहब तीनों उपस्थित थे और कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नेतृत्व को सबने इस्तीफे लिख कर दिए हैं। प्रस्ताव होता है कि प्रक्रिया होती है, उसमें 2 बजे कल सब पीसीसी में जाएंगे, इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से जो भी आगे निर्देश मुख्यमंत्री जी, अजय माकन जी और डोटासरा जी देंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी वो जारी होगी। सर, त्यागपत्र का प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया? त्यागपत्र का प्रस्ताव
प्रस्ताव क्या थे? मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में, तो प्रस्ताव पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी ने रखा और वो प्रस्ताव तो सबका जो भी पार्टी नेतृत्व तय करता है तो पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर इस्तीफे दिए जाते हैं। उसके बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया होती है, तो पुनर्गठन की जो प्रक्रिया होगी वो सबके सामने आ जाएगी आपके। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.